जादुई छड़ी का रहस्य। एक छोटे से सुंदर गांव में आरव नाम का लगभग 14 साल का लड़का रहता था। आरव बहुत ही जिज्ञासु और दयालु स्वभाव का था। उसे नई नई जगहों पर जाना, जंगल में घूमना और प्रकृति को देखना बहुत पसंद था। गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को कहते थे कि उस जंगल के अंदर बहुत गहरे मत जाना, क्योंकि वहां कई पुराने रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन आरव को रहस्यों के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन स्कूल से लौटने के बाद वो अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की आवाज और ठंडी हवा चल रही थी। चलते चलते वो जंगल के अंदर काफी दूर पहुंच गया। अचानक उसकी नजर एक बहुत पुराने और विशाल पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के नीचे जमीन पर कुछ चमक रहा था। पहले तो आरव को लगा कि शायद कोई कांच का टुकड़ा होगा, लेकिन जब वो थोड़ा पास गया तो उसने देखा कि वो एक सुंदर चमकती हुई छड़ी थी। आरव ने धीरे से उस छड़ी को उठाया। जैसे ही उसने छड़ी को हाथ में लिया, अचानक उसमें से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। आरव घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। तभी हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। डरो मत आरव, यह जादुई छड़ी अब तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग हमेशा अच्छे काम के लिए करना। आरव ये सुनकर हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके हाथ में सच में जादुई छड़ी है। उसने धीरे धीरे छड़ी को घुमाया। तभी पास खड़ा एक सूखा पौधा अचानक हरा हो गया और उस पर सुंदर फूल खिल गए। ये देखकर आरव की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब उसे यकीन हो गया कि ये सच में एक जादुई छड़ी है। वह खुशी खुशी गांव की ओर लौटने लगा। लेकिन जैसे ही वो गांव के पास पहुंचा, उसने देखा कि लोग बहुत घबराए हुए हैं। कुछ लोग भाग रहे थे और कुछ लोग डरकर बातें कर रहे थे। आरव ने एक आदमी से पूछा, क्या हुआ? आदमी ने घबराकर कहा, एक बहुत खतरनाक राक्षस हमारे गांव की तरफ आ रहा है। उसने जंगल के दूसरे हिस्से को बर्बाद कर दिया है और अब यहां आने वाला है। यह सुनकर आरव थोड़ा चिंतित हो गया। उसने अपनी जादुई छड़ी को कसकर पकड़ा और मन ही मन सोचा, शायद मुझे ये जादुई छड़ी किसी कारण से मिली है। शायद अब समय आ गया है इसका सही इस्तेमाल करने का। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक बड़ी लड़ाई, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस कहानी का भाग 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।